नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शनिदेव को शास्त्रों में साक्षात रुद्र स्वरूप माना गया है। उनका शरीर इंद्रनील मणि के समान गहन नील आभा से युक्त है, जो उनके तप, न्याय और वैराग्य का प्रतीक है। उनके शीश पर स्वर्ण मुकुट शोभित है, गले में दिव्य माला और शरीर पर नीले वस्त्र उनकी गंभीर और रहस्यमयी प्रकृति को प्रकट करते हैं। गिद्ध जैसे धैर्यवान और दूरदर्शी वाहन पर सवार शनिदेव समय की गति, कर्म के फल और जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 4 हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करना यह दर्शाता है कि वे दंड देने वाले ही नहीं, बल्कि योग्य व्यक्ति को वर प्रदान करने वाले भी हैं। वे भगवान सूर्य और छाया यानी सवर्णा के पुत्र हैं, इसलिए उनमें प्रकाश और छाया दोनों का संतुलन समाहित है। उन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है, किंतु यह क्रूरता वास्तव में न्यायप्रियता और निष्पक्ष कर्म फल का ही दूसरा रूप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका मन सांसारिक विषयों से अधिक ईश्वर चिंतन में रमा रहता था। वे निरंतर श्री कृष्ण के प्रेम और ध्यान में लीन रहते, जिससे उनकी आत्मा वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण हो गई थी। युवावस्था में पिता सूर्यदेव के आदेश से उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ। उनकी पत्नी अत्यंत सती, साध्वी और तेजस्विनी थीं। एक रात्रि वे ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की कामना से शनिदेव के पास पहुंची, परंतु उस समय शनिदेव श्री कृष्ण के गहन ध्यान में मग्न थे। उन्हें बाह्य संसार का कोई भान नहीं था। प्रतीक्षा करते करते उनकी पत्नी का ऋतुकाल निष्फल हो गया। इस पीड़ा और क्षोभ में उन्होंने शनिदेव को यह भयंकर श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसकी ओर देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान भंग हुआ और उन्हें संपूर्ण घटना का बोध हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को शांत किया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ, किंतु दिया हुआ श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव ने अपना सिर झुकाकर रखना प्रारंभ किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि से किसी भी निर्दोष का अनिष्ट हो। यह प्रसंग शनिदेव की करुणा, आत्मसंयम और महान नैतिकता को उजागर करता है। वे दंड अधिकारी होते हुए भी अत्यंत संवेदनशील हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म फलदाता कहा गया है। मान्यता है कि यदि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर ले तो पृथ्वी पर 12 वर्षों तक घोर दुर्भिक्ष पड़ सकता है, जिससे प्राणियों का जीवन संकट में आ जाता है। ऐसा ही एक भयावह योग महाराज दशरथ के काल में बनने वाला था। ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यदि यह योग घटित हुआ तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने अद्वितीय साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। वे अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल पहुंचे। पहले उन्होंने विनयपूर्वक शनिदेव को प्रणाम किया और फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उनसे युद्ध का संधान किया। महाराज दशरथ की प्रजाप्रेमी भावना और धर्मपरायणता से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, चंद्र और नक्षत्र विद्यमान हैं, तब तक आप रोहिणी भेदन से प्रजा को कष्ट न दें। शनिदेव ने यह वर प्रदान कर संसार की रक्षा की। शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यमराज हैं। उनका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध और रथ लोहे का बना हुआ माना गया है, जो कठोरता और स्थायित्व का प्रतीक है। वे प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 वर्ष अर्थात 30-30 महीने निवास करते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव की महादशा 19 वर्षों की होती है, जो व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन, संघर्ष और आत्मविकास लेकर आती है। शनिदेव की शांति के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप, नीलम रत्न धारण तथा ब्राह्मणों को तिल, तेल, लोहा, काले वस्त्र, भैंस, काली गौ, जूता, कस्तूरी, नीलम और सुवर्ण का दान करने का विधान है। वास्तव में शनिदेव दंड नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले महान शिक्षक हैं, जो हमें कर्म, धैर्य और सत्य के महत्व का बोध कराते हैं। भगवान शनिदेव की महिमा केवल भय या दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कर्म, धैर्य, तप, सत्य और न्याय के सर्वोच्च देवता हैं। शास्त्रों में उन्हें ऐसा देव कहा गया है जो बिना पक्षपात के, बिना किसी मोह माया के प्रत्येक जीव को उसके ही कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें क्रूर कहा जाता है, पर वास्तव में वे न्याय के सबसे करुणामय स्वरूप हैं। शनिदेव की दृष्टि को लोग विनाशकारी मानते हैं, किंतु यह दृष्टि अहंकार, अधर्म और पाप का नाश करती है, न कि सदाचारी व्यक्ति का। जो व्यक्ति छल, कपट, अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि की दृष्टि कठोर हो जाती है, परंतु जो सत्य, सेवा और संयम के पथ पर चलता है, उसके लिए वही शनि रक्षक और उद्धारक बन जाते हैं।
यही कारण है कि कई भक्तों के जीवन में शनि की महादशा अभिशाप नहीं बल्कि वरदान सिद्ध होती है। भगवान शनिदेव का जीवन स्वयं तप और त्याग का आदर्श है। पत्नी के श्राप से प्राप्त शक्ति होने पर भी उन्होंने उसे अपने अहंकार का साधन नहीं बनाया। उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली ताकि किसी निर्दोष का अहित ना हो। ये गुण उन्हें केवल न्यायाधीश नहीं बल्कि महान योगी और त्यागी सिद्ध करता है। जहां अन्य देवता सौंदर्य, ऐश्वर्य और प्रसन्नता का प्रतीक हैं, वहीं शनिदेव संघर्ष में छिपी आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। शनिदेव की भक्ति मनुष्य को धैर्य सिखाती है। वे तुरंत फल नहीं देते बल्कि समय लेकर परंतु स्थायी और सच्चा फल देते हैं। शनि का प्रभाव जीवन में तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। वे जीवन से झूठे रिश्ते, अहंकार, आलस्य और अधर्म को हटाकर मनुष्य को आत्मनिर्भर, परिश्रमी और विनम्र बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि शनि टूटे हुए इंसान को नहीं बल्कि झूठे और घमंडी इंसान को तोड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र, पांडव, विकर्ण, नल, दमयंती जैसे अनेक उदाहरण हैं जहां शनि की कृपा से कष्ट सहने के बाद चरित्र महान बना। शनि की परीक्षा कठोर होती है, परंतु जो उसमें सफल हो जाता है उसका जीवन अडिग नींव पर खड़ा हो जाता है। शनि हमें सिखाते हैं कि बिना संघर्ष के जीवन में स्थायित्व नहीं आता। ज्योतिष में शनि को कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला माना गया है। वे जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल भी प्रदान करते हैं। उनकी महादशा में व्यक्ति को स्वयं से सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि शनि को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला देव भी कहा गया है, क्योंकि वे सांसारिक मोह को तोड़कर आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। शनिदेव की उपासना का मूल उद्देश्य भय से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अनुशासन से जुड़ा है। शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सत्य बोलना, वृद्ध, गरीब और असहाय की सेवा करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, श्रम और ईमानदारी से जीवन यापन करना। जहां ये गुण होते हैं वहां शनि की साढ़े साथी भी साधे साथी बन जाती है। अंततः भगवान शनिदेव हमें यह सिखाते हैं कि संसार में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती। हर कष्ट एक शिक्षा है, हर विलंब एक परीक्षा है और हर संघर्ष भविष्य की नींव है। जो व्यक्ति शनि की महिमा को समझ लेता है वह भयमुक्त होकर जीवन के हर सत्य को स्वीकार कर लेता है। यही भगवान शनिदेव की वास्तविक महिमा है, जो मनुष्य को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, फिर मिलेंगे।